मेरे मन में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ूं या ज्वाइन करूं। सपना है कि ओलंपिक में अपने पदक जो हैं उनकी गिनती बढ़े, क्योंकि पिछली बार से मतलब हम अब की बार 6 मेडल पे रहे हैं। आंदोलन हमने किया था उसको गलत रूप और गलत दिशा ना दी जाए। वो अभी भी है और अभी भी चल रहा है, कोर्ट में केस है। बबीता और तीरथ राणा ने वो परमिशन हमको ले करके दी थी। हालाँकि फेडरेशन में गलत तो काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन परमिशन दिलाने वाले वो थे हमें, और उन्होंने ही हमें इस चीज़ के लिए वो बोला था कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो क्या विनेश के प्रचार में आप दिखेंगी? देखो, मैं तो अभी फ़िलहाल नॉन पॉलिटिकल हूँ। मैं राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। आज हम बात करने वाले हैं पहलवान साक्षी मलिक से। तो साक्षी, अभी जो आपके साथ जो प्रदर्शन में थे पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। आपका जी। क्या फैसला रहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने वाली हैं? अब आपने क्या सोचा? देखो जी, जो बजरंग और विनेश ने किया है, जो बजरंग और विनेश ने पार्टी ज्वाइन की है, वो उनका निजी फैसला था। वो उनकी पर्सनल चॉइस थी। उनको लगा कि वो वहां जा करके अच्छा कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और रही मेरी बात, तो मेरे मन में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ूं या ज्वाइन करूं। मेरा मकसद अभी फिलहाल खेलों की तरफ ही है। मैं खेलों को आगे बढ़ाऊं। जैसा आप जानते हो, आप हमारे अखाड़े में भी आए थे। हमारा खुद का अखाड़ा है, वहाँ लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, लड़के हैं, तो उनको तैयार करूं। बड़े स्तर पर कोई रेसलिंग एकेडमी खोलूं, और सपना है कि ओलंपिक में अपने पदक जो हैं उनकी गिनती बढ़े, क्योंकि पिछली बार से मतलब हम अब की बार 6 मेडल पे रहे हैं, तो ये गिनती बढ़ के 50 तक पहुंचे, और जी। मैं खेल के लिए काम करती रहूं। और दूसरा बात ये है, जब बजरंग और विनेश ने पार्टी ज्वाइन की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे फिर जो आंदोलन हमने किया था उसको गलत रूप और गलत दिशा ना दी जाए। वो अभी भी है और अभी भी चल रहा है, कोर्ट में केस है। जी। और जो हमने शुरू किया था बहन बेटियों की लड़ाई के लिए, शोषण जी। के लिए, तो वो उसको गलत दिशा ना दी जाए कि ये पॉलिटिकल था। जैसा कि मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी विनेश के साथ भी, जी। और विनेश ने भी अपनी बातों में बताया कि जो प्रोटेस्ट की जो परमिशन लेने वाले थे, वो विनेश ने भी अपने मुंह से बताया। आपने पूछा तो बजरंग, ओ सॉरी, वो बबीता और बीजेपी तीरथ नेता थे। राणा, हाँ, बीजेपी जी। नेता बजरंग, बबीता और तीरथ राणा ने वो परमिशन हमको ले करके दी थी। हालांकि फेडरेशन में गलत तो काफी सालों से चल रहा था, लेकिन परमिशन दिलाने वाले वो थे हमें, और उन्होंने ही हमें इस चीज के लिए वो बोला था कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो बिल्कुल, ये तो जाहिर तौर पर ये तो सच्चाई है कि ये किसी भी पार्टी, किसी स्पेशल पार्टी के इन्फ्लुएंस से ये प्रोटेस्ट नहीं था, ना किसी के ये खिलाफ था। ये एक आदमी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, और उसके खिलाफ अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। और बृजभूषण शरण सिंह ने जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की, तो तब उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये कांग्रेसी नेता करवा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। फिर हम तक ये खबर आई कि उन्होंने ये भी बयान दिया है कि अब वो विनेश के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे। उसके बाद फिर एक और खबर आई कि उनको जो है बीजेपी ने फटकार फटकार दिया है कि वो विनेश और बजरंग के खिलाफ कोई भी बयान ना दें। बिल्कुल सही बात है। वो बृजभूषण जो है वो कुछ भी बोले जा रहा है कि कांग्रेस नेता के बहकावे में आकर के प्रोटेस्ट हुआ था, वो इस प्रोटेस्ट के पीछे थे। अभी कितनी तो सच्चाई बताएं, प्रूफ भी हमने अपनी एक वीडियो में डाला था कि बबीता और तीरथ राणा ने ये प्रोटेस्ट चालू करवाया था। बीजेपी नेता हैं दोनों, और उन्होंने ही ये प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी। तो ये एंगल कहाँ से बन गया कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रोटेस्ट का इशारा था और वो चला रहे थे इस प्रोटेस्ट को। तो यहाँ तो ये बात तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो बृजभूषण है, वो कुछ भी बोल रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात वो प्रचार करने जाएगा, तो हरियाणा में तो उसको मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, क्योंकि वही बात है कि जहाँ से इतनी सारी बेटियां पहलवान निकलती हैं, और भी खिलाड़ी देख सकते हैं आप, मनु भाकर है, वो हरियाणा से है। तो जी। जहाँ की बेटियां इतना नाम रोशन कर रही हैं,
और आपने उन्हीं के साथ शोषण करने की कोशिश की है, शोषण किया है, तो आप वहां ना आएंगे तो अच्छा रहेगा। वरना हरियाणा की जनता तो आ, वही बात है कि अभी तो पूरे खिलाफ में है कि ऐसा क्यों हुआ। और बीजेपी नेता बबीता फोगाट या फिर मैं तीर्थ राणा की बात करूं, तो उनसे भी किसी तरीके के हम तक भी खबर नहीं पहुंची कि उनकी पार्टी के नेताओं ने क्या उनसे ये सवाल पूछे हैं कि परमिशन क्यों दिलाई, किस वजह से दिलाई, और फिर वो आप लोगों के ही खिलाफ बयान देती रही हैं बबीता फोगाट और अंत तक। हाँ, जैसा मैं आज ही अभी आपका इंटरव्यू देख रही थी, जैसे उसके बाद फिर वो प्रोटेस्ट पे भी हमारे खिलाफ बोली है बबीता। और परमिशन दिलाने वाली वो थी। और तो बस मैं ये कोई क्यों नहीं सामने ला रहा है। विनेश ने भी बोला कि मीडिया इस चीज को क्यों नहीं पकड़ रही है कि जो बिठाने वाले थे वो बबीता और तीरथ राणा थे। तो हम्म। ये बात क्यों नहीं उनसे पूछी जा रही है। हालांकि प्रोटेस्ट में कोई वो नहीं था, जानते सभी थे कि रेसलिंग में शोषण चल रहा है पूरी तरीके से, कितने सालों से चलता आ रहा है। लेकिन उन्होंने ये प्रोटेस्ट करवाया। हमें भी पूरा समझ में आया कि हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने पूरा मन बनाया अच्छे से, मैंने, बजरंग ने, विनेश ने, कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी लड़ाई है, बहुत न्याय के लिए लड़ाई है, हमें बहुत पहले इसके लिए आवाज उठा देनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, वही है कि देर आए दुरुस्त आए, हमने आवाज उठाई और जितनी हमसे कोशिश बन पड़ी हमने अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की। तो ये आपको अजीब नहीं लगा, बबीता फोगाट ने परमिशन दिलवाई, वो फिर आपके विरोध में बोली, जनवरी में जब आप बैठे प्रदर्शन करने तब भी वो वहां पर आई थी, बाद में भी वो वहां पर आई थी। क्या, सॉरी, आप एक क्वेश्चन दोबारा पूछना मेरा। जी। जी, साक्षी मैं पूछ रही हूँ कि बबीता फोगाट ने जैसे हम्म। परमिशन दिलवाई, उनके बाद में वो जनवरी माह में जब आप आंदोलन शुरू करते हैं तब भी आती हैं, फिर उनके बाद वो बयान देती हैं खिलाफत में, तो आपने उनसे बात नहीं की कि क्यों किया जा रहा है? ये किसी के और लिए अचंभे जैसा होगा। वे तो बता ही तो दिया ना, मेंशन ही किया। ये तो विनेश ने भी आपको मेंशन किया कि जी। झूठा आश्वासन देके उठवाया गया, जी। है ना। तो झूठा आश्वासन देके हमारा पहला प्रोटेस्ट जो है उठवाया गया 3 दिन के अंदर अंदर। हमें क्या पता था अंदर क्या ही चल रहा है। लेकिन जो ये सारे सवाल हैं ये उनसे होने चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर पीछे क्यों हटे। अगर किया था प्रोटेस्ट तो साथ बैठते, साथ तक, लास्ट तक हमारा साथ देते, 40 दिन तक हमारे साथ रोड पे सोते, तो बात थी कि हाँ जेन्युइन थे। पर बीच में हटे, झूठे वादे किए, वो हमारे साथ खिलवाड़ हुआ। फिर दोबारा से प्रोटेस्ट जोड़ने में हमें कितना टाइम लगा, कितनी हमारी मेहनत लगी। लोगों को हमने मनाया, हमने समझाया कि पहले प्रोटेस्ट में हमसे गलती हुई है। हमने आप बड़े लोगों की बात नहीं मानी, हमने उनकी इन्फ्लुएंस में आके हमने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया। तो क्या विनेश के प्रचार में आप दिखेंगी? देखो, मैं तो अभी फिलहाल नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं रेलवेज में काम करती हूँ। और जी। बिल्कुल। लेकिन रही बात, अगर वो इस चीज में साथ है तो हम इस चीज में तो हमेशा ही साथ खड़े रहेंगे कि हमारा प्रोटेस्ट है और वो गलत दिशा ना पकड़े और हम लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। बाकी मेरा मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, ना मेरे किसी पार्टी से कोई विरोध है। तो जीवन भर अखाड़े को खुद को समर्पित करने का आपने फैसला ले लिया है। जी, जैसा आप जानते हो, आप अभी आए थे हमारे अखाड़े में, तो बिल्कुल, और कितना मैंने हमसे देखा भी कि बन अंडर पड़ता है हम। 15-17 बिल्कुल कितनी लड़कियों को हमने देखा, कमाल हाँ। कमाल कुश्ती करते हाँ हुए उन लड़कियों को। जी। तो हमारा जितना बन पड़ता है हम अपनी तरफ से बच्चों को, बच्चियों को पूरा सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको पूरी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। और कोशिश रहेगी कि इन सुविधाओं को काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जो वर्ल्ड लेवल तक की सुविधाएं होती है वो हमारे अखाड़े में हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साक्षी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।